जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। परम पूज्य आचार्य प्रवर सवाई माधोपुर क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहे हैं, परिव्रजन कर रहे हैं, और आज आचार्य वर का आगमन चौथ के बरवाड़े में हुआ है। चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है चौथ माता के मंदिर के लिए, और जैसा कि मुझे बताया गया कि चौथ माता के दर्शन करने के लिए अनेक लोग यहाँ पर आते हैं। आज यह जनता यहाँ उपस्थित है परम पूज्य आचार्य वर के दर्शन के लिए। चौथ माता का दर्शन भौतिक दर्शन है, और लोग भौतिक उपलब्धि के लिए मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, भजन आदि स्तुतियां भी करते हैं। किंतु आचार्य वर के दर्शन भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। धर्म की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। माहौल का अंतर आ जाता है, वह माहौल है, वह भौतिकता प्रधान माहौल है, और आचार्य वर के शुभागमन का माहौल अध्यात्म प्रधान माहौल है, धर्म प्रधान माहौल है। और धर्म प्रधान माहौल से व्यक्ति संस्कारों को प्राप्त करता है। धार्मिक संस्कार माहौल से मिलते हैं, मॉल में नहीं मिलते। आप लोग मॉल में जाते हैं अनेक चीजों को खरीदने के लिए, और वहां आपको खाद्य वस्तुएं भी उपलब्ध हो सकती है, पेय पदार्थ भी उपलब्ध हो सकते हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र वहां आपको उपलब्ध हो सकते हैं, और अनेक प्रकार के उपकरण मॉल में आपको मिल सकते हैं। किंतु मॉल में आप सोचें कि आपको धार्मिक माहौल मिले, वह संभव नहीं है। धार्मिक माहौल आपको महापुरुषों की सन्निधि से ही उपलब्ध हो सकता है। धर्म में वह शक्ति है जो व्यक्ति के चिंतन को बदल देती है, व्यक्ति के विचारों को बदल देती है। धर्म के बारे में बताया जाता है, संस्कृत में एक श्लोक आता है, संकल्पम कल्प वृक्षस्य चिंत्यम चिंतामणिरपि असंकल्प मचिंत्यम फलम धर्मादवाप्यते। कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति संकल्प करता है, उसका संकल्प कहते हैं पूरा हो जाता है। चिंतामणि जिसके पास होती है, वह जो चिंतन करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन धर्म के द्वारा व्यक्ति को वह चीज उपलब्ध होती है जिसका वह संकल्प कर रहा है और जिसका वह चिंतन भी नहीं कर रहा है। धर्म तो स्वयं एक चिंतामणि रत्न के समान है। धर्म तो स्वयं एक कल्प वृक्ष के समान है, और जो व्यक्ति अपनी जीवन में धर्म को अपनाते हैं,
इसका अर्थ है कि वे सुख को प्राप्त करने के मार्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वर्तमान की परिस्थितियों में हमें धर्म के शुद्ध स्वरूप को समझना है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे हम कहते हैं अग्नि का धर्म है उष्णता, जल का धर्म है शीतलता, वैसे ही हमें धर्म के स्वभाव को समझना होगा। धर्म का स्वभाव है क्षमा, धर्म का स्वभाव है मृदुता, धर्म का स्वभाव है ऋजुता और धर्म का स्वभाव है कथनी और करनी में समानता का होना। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आज मनुष्य अपने इस स्वभाव से दूर जा रहा है। वह विभावों की ओर अग्रसर हो रहा है और विभाव में जाने के कारण ही धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की जो विकृतियां हैं वे विकृतियां पनप रही है। धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है और इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर कूपन भी बांटे जा रहे हैं। एक बार एक गांव में सन्यासी आया और वहां उसने अपना आश्रम बना लिया और आश्रम में उसने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। प्रतिदिन वह ध्यान करता था, आसन करता था, प्राणायाम करता था, मंत्र का उच्चारण करता था और वहां वह स्वाध्याय करता और अनेक लोग उसके स्वाध्याय को सुनने के लिए भी आते थे। उसका यह क्रम नियमित चल रहा था। लोगों के लिए वह सन्यासी आकर्षण का कारण बन गया। धीरे धीरे अनेक लोग उस आश्रम में आने लगे, सन्यासी को सुनने लगे और सन्यासी की साधना का लोगों के मन पर असर भी होने लगा। और उस सन्यासी ने देखा सन्यासी को ऐसा लगा अब मेरी दुकान जम रही। लोगों ने आना शुरू कर दिया, लोग मेरी बात को भी सुन रहे हैं। तो सन्यासी ने अब लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास में स्वर्ग के कूपन है, मैं स्वर्ग के कूपन तुम लोगों को दे सकता हूं और स्वर्ग का जहां नाम आए, स्वर्ग का प्रलोभन आए तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वर्ग के कूपन नहीं खरीदना चाहेगा। हर व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है, नरक का तो भय है, नरक में कोई नहीं जाना चाहता। हमारे कार्यकर्ता लोग ध्यान दे, आने वाले लोग मौन से आए और अपने स्थान पर मौन से ही बैठ जाए।
और देखते देखते सन्यासी के आश्रम में तो भीड़ लग गई। लोग स्वर्ग के कूपन खरीदने लगे और 2-3 दिन तक यह क्रम चला और सन्यासी के पास तो ढेरों रुपए इकट्ठे हो गए। अब सन्यासी ने सोचा, एक बार मुझे रुपयों की काउंटिंग तो करनी चाहिए, गिनती करनी चाहिए कि 3 दिनों में कितने रुपयों को मैंने एकत्रित किया है। शाम का समय था, सन्यासी अकेला ही आश्रम में था और अपने अंदर के कक्ष में बैठ करके ढेरों रुपयों को देख रहा था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था और उन रुपयों की उसने काउंटिंग करनी शुरू कर दी। थोड़े रुपए गिने, इतने में ही एक डाकू आश्रम में पहुंच गया बंदूक को लेकर के और उस कक्ष तक चला गया जहां रुपए गिन रहा था। सन्यासी के सामने उसने उस बंदूक को उसके कनपटी के ऊपर रखा और कहा कि ये सारे रुपए मुझे दो। अब बेचारा सन्यासी क्या करता, मौत उसके सिर पर नाच रही थी और उधर धन का मोह भी उसे विमूढ़ बना रहा था। आखिर अपना साहस बटोरा और साहस बटोर करके उसको कहा, देखो तुम मुझे मारोगे, मेरी हत्या का तुम्हें पाप लगेगा, पकड़े जाओगे, जेल में जाओगे और नहीं तो नरक में जाओगे। उस डाकू ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मैंने तो आपसे स्वर्ग का कूपन पहले ही खरीद लिया है, मेरी तो स्वर्ग की सीट है, वो पूरी आरक्षित है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सन्यासी बेचारा क्या बोले, उसके तो काटो तो खून नहीं और इस सौदेबाजी ने धर्म के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार का धर्म कौन करना चाहेगा? किस व्यक्ति के लिए इस प्रकार का धर्म आकर्षण का कारण बनेगा? जो स्वयं ऊपर से तो दिखा ये रहा है कि मैं धर्म का आचरण कर रहा हूं और भीतर में उसकी स्थिति ही सारी बदल रही है। धर्म के 2 रूप हैं, एक है उपासनात्मक धर्म और दूसरा है आचरणात्मक धर्म। उपासनात्मक धर्म में हर व्यक्ति अपने मान्यता के अनुसार रिचुअल्स करता है, यानी कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान की पूजा करता है, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, यानी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपने अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। यह धर्म उपासनात्मक धर्म है और दूसरा धर्म है वह है आचरणात्मक धर्म, यानी व्यक्ति अपने जीवन में कितना धर्म को उतार रहा है, कितना उसका जीवन धर्म के द्वारा अच्छा बन रहा है। एक व्यक्ति हमेशा मंदिर में जाता है, मूर्ति की पूजा करता है, वह अगरबत्ती जलाता है, दीपक जलाता है, प्रसाद चढ़ाता है, लेकिन जब वह घर आता है तो घर आने के बाद कभी अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, कभी अपनी माँ के साथ झगड़ा करता है और कभी अपने भाई के साथ झगड़ा करता है। तो इस प्रकार का धर्म हमें क्या फायदा देने वाला होगा? हमें
आचरणात्मक धर्म की ओर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा आचरण अच्छा बने, और आचरण पक्ष यदि अच्छा होगा तो वास्तव में व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कह सकेगा। यदि आचरण अच्छा नहीं है, भले ही 20 सामाई करी, 25 सामाई करी, उपवास किया, पौषध किया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, चर्च में गया, और व्यवहार का जीवन अच्छा ही नहीं है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में धार्मिक नहीं कहलाएगा। धार्मिक वही व्यक्ति कहलाएगा जो अपने इंडिविजुअल लाइफ में धर्म को स्थान देगा, यानी अपने आचरण में धर्म को अपनाएगा। ब्रिटेन का सम्राट था हेनरी चतुर्थ, और वो लोगों को उपाधियां बांटता था, अनेक प्रकार की उपाधियां वह लोगों को देता था। एक बार सम्राट हेनरी के पास में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, हिज मैजेस्टी, मैं भी आपसे उपाधि लेने के लिए आया हूं। मुझे आप सज्जनता की उपाधि दे। हेनरी फोर्ड विस्मित हो गया उसकी बात को सुनकर के, और उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें लॉर्ड बना सकता हूं, मैं तुम्हें लॉर्ड की उपाधि दे सकता हूं, मैं तुम्हें ड्यूक बना सकता हूं। इस प्रकार की जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां मैं दे सकता हूं, लेकिन सज्जनता की उपाधि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सज्जनता की उपाधि कोई शासक नहीं दे सकता है। यह उपाधि तो वह व्यक्ति दे सकता है जो स्वयं करुणा का आचरण करता है, जो स्वयं मैत्री का व्यवहार करता है, और जो सबके साथ में स्वयं ही सज्जन बन करके रहता है। तो सज्जनता की उपाधि दी नहीं जा सकती है। सज्जनता की उपाधि तो व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा स्वयं ही अर्जित करता है। अपना व्यवहार इस प्रकार का बनाता है कि उसे स्वतः ही लोग कहने लग जाते हैं कि यह सज्जन व्यक्ति है। धर्म के आचरण के द्वारा व्यक्ति सज्जन बनता है। प्रश्न है कि धर्म हम किसे कहेंगे? धर्म किसका नाम है? धर्म के बारे में अनेक परिभाषाएं उपलब्ध होती है। दिगंबर परंपरा के एक आचार्य हुए हैं, आचार्य कुंद। उन्होंने प्रवचन सार में धर्म की परिभाषा लिखी है, और वहां उन्होंने लिख दिया, वस्तु सहावो धम्मो, यानी जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। आचार्य भिक्षु ने धर्म की परिभाषा लिखी। उन्होंने लिख दिया, जो त्याग है वह धर्म है, और जो भोग है वह अधर्म है। जो संयम है वह धर्म है, और जो असंयम है वह अधर्म है। और इन परिभाषाओं, छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन गागर में सागर समाया हुआ है। वास्तव में हम धर्म उसे ही कहेंगे जहां संयम होगा। वह संयम वाणी का संयम भी हो सकता है, वह संयम आहार का संयम भी हो सकता है, वह संयम शरीर का संयम भी हो सकता है, और वह संयम मन का संयम हो सकता है। और यह जो संयम है वह प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। धर्म का वास्तव में देखा जाए
तो संदर्भ किसी जाति विशेष के साथ में नहीं जुड़ता है। धर्म का संबंध न किसी देश के साथ में है, न किसी जाति के साथ में है और न किसी सीमा के साथ में है। यानी धर्म का संबंध किसी जाति, वर्ग, देश, गांव के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। धर्म का संबंध तो हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। वह प्रवृत्ति जो हमारी आत्मा उज्ज्वल बनाने वाली है। आचार्य श्री तुलसी ने धर्म की एक परिभाषा लिखी है। उन्होंने लिखा है आत्मशुद्धि साधनम धर्म है, यानी आत्मा को शुद्ध करने का जो साधन है वह वास्तव में धर्म है। हम धर्म उसे कहेंगे जो आत्मा को शुद्ध करने वाला है। और आत्मा को शुद्ध करने वाली कोई भी प्रवृत्ति हो, वह सारी प्रवृत्ति धर्म के अंतर्गत होगी। हमें आत्मा को शुद्ध बनाना है, आत्मा को निर्मल बनाना है। कैसे बनाएंगे? आत्मा को निर्मल बनाने के लिए हमें अपने जीवन में त्याग को स्थान देना होगा। हमें अपने जीवन में संयम को स्थान देना होगा। यदि हम अपने जीवन में संयम का अभ्यास कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। संयम अनेक प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला संयम है शरीर का संयम। 10वें कालिक सूत्र में भिक्षु की परिभाषा दी गई है, साधु की परिभाषा दी गई है कि साधु कौन होता है, भिक्षु कौन होता है। तो भिक्षु के लिए बताया गया है हत्त संजय पाय संजय वाय संजय संज इंद्रिय, यानी जो व्यक्ति अपने हाथों का संयम करता है, जो व्यक्ति अपने पाँव का संयम करता है, जो व्यक्ति अपनी वाणी का संयम करता है और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का संयम करता है, वह वास्तव में साधु होता है। वाणी का संयम भी बड़ा दुरूह कार्य है, लेकिन वाणी का असंयम करके भी कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। न खाना कठोर साधना है, यानी आहार को छोड़ना कठोर साधना है, लेकिन आहार का संयम करके ही एक व्यक्ति जीवित रहता है, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। एक व्यक्ति यदि यह सोचे कि मैं खाता ही खाता रहूं, तो क्या केवल आहार के द्वारा वह अपने जीवन को चला सकता है? नहीं, केवल खाकर के व्यक्ति अपने जीवन को नहीं चला सकता। मैं यदि कहूं किसी व्यक्ति को कि वह 24 घंटा खाता ही रहे, क्या यह संभव है? नहीं, खाकर के व्यक्ति अपना जीवन नहीं चला सकता है। और जैसा कि स्वास्थ्य विज्ञान में तो बताया जाता है कि हम आहार करते हैं, एक आहार के बाद में हमें 3 घंटे का बीच में विराम देना होगा, तब जाकर के हमारा एक आहार पचता है। मान लीजिए ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट के बाद में आपको अगला आहार करना है, भोजन करना है, तो उसके लिए 3 घंटे का समय चाहिए। यानी अपना जो पाचन तंत्र है वो अपनी क्रिया को संपादित करेगा, तो संपादित करने में उसको समय लगेगा। तो 3 घंटे का बीच में हमें विराम देना होगा और तब अगला भोजन करेंगे, तो वह हमारे भोजन का सम्यक रूप से परिपाक होगा। तो आहार करना है, लेकिन आहार के साथ में आहार का संयम भी हमें करना होगा। यदि हम एक आहार करते हैं और एक आहार पचा नहीं और उसके बाद ही हमने दूसरा आहार कर लिया,
तो वह पूर्व आहार का सम्यक परिपाक नहीं होगा। बिचारी अंतों में ताकत नहीं है वो आपका विरोध कर सके। यदि उनमें बोलने की क्षमता होती तो शायद वे सबसे पहले आपको ये कहती कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे पर क्यों अनावश्यक वजन डाल रहे हो, मुझे पहले एक आहार को तो पचाने दो और उसके बाद तुम अग्रिम आहार के बारे में सोचना। तो मैं थी कि आहार के साथ में आहार का संग भी आवश्यक है। कहा जाता है आहार हमारे भीतर ऊर्जा को उत्पन्न करता है, हमारे भीतर शक्ति को उत्पन्न करता है, किंतु अनाहार के बारे में कहा जाता है कि अनाहार है वह महाशक्ति को उत्पन्न करने वाला है। तो हमें आहार का संयम सीखना है और जो व्यक्ति अपने जीवन में आहार का संयम करता है इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति धर्म को समझने का प्रयत्न कर रहा है। शरीर का संयम करना है। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि शरीर का कैसे संयम करे। शरीर का भी संयम होता है। व्यक्ति अनावश्यक प्रवृत्ति करता रहता है। कितनी बार अनावश्यक प्रवृत्ति होती है। कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी पर बैठे बैठे संचलन हो रहा है, नीचे बैठे हैं हाथ का संचलन हो रहा है, मिट्टी में अक्षर लिख रहे हैं अथवा हाथों को इधर उधर कर रहे हैं, तो हाथों का संयम नहीं सध रहा है, पैरों का संयम नहीं सध रहा है। तो हमें अपने शरीर को भी साधना है, धार्मिक बनना है, धर्म के क्षेत्र में हमें प्रवेश करना है, साधना के क्षेत्र में हमें प्रवेश करना है। और चूंकि हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि हमें वीतराग बनना है, वीतरागता तक पहुंचने के लिए, वीतराग अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें संयम का प्रयोग करना होगा और संयम के द्वारा ही हम वीतरागता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें आहार का संयम भी करना होगा, उसके लिए हमें शरीर का संयम भी करना होगा और उसके लिए हमें वाणी का संयम भी करना होगा। परम पूज्य आचार्य प्रवर कई बार फरमाते हैं कि बोलना व्यक्ति के लिए जहां आवश्यक हो वहीं उसे अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक न बोलना भी मौन है, ऐसा परमाराध्य आचार्यवर कई बार अपने प्रवचनों में फरमाते हैं। किंतु चिंतन ये करना है कि कितनी बार अनावश्यक बोला जाता है। अनावश्यक बोलना भी हमारी ऊर्जा को व्यय करना है, ऊर्जा को समाप्त करना है, हमें अपनी शक्ति को बचाना है, हमें अपनी शक्ति का अर्जन करना है। तो उसके लिए वाणी की जो अनावश्यक प्रवृत्ति है उसको भी हमें रोकना होगा, उस पर भी हमें चिंतन करना होगा। मौन भी वाक संयम का एक प्रयोग है। ज्यादा मौन न भी करें तो दिन में 1 घंटे का मौन किया जा सकता है अथवा टुकड़े टुकड़े में मौन किया जा सकता है। 10 मिनट का मौन, 15 मिनट का मौन भी किया जा सकता है। मौन के ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। वाणी संयम का दूसरा प्रयोग यह भी हो सकता है कि व्यक्ति कभी भी अपनी जिह्वा से कटु शब्दों का प्रयोग न करे। कटु शब्दों का प्रयोग न करना भी वाणी का संयम है। कटु शब्दों का प्रयोग न करें, व्यंग्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग न करें और ऐसे शब्दों का उच्चारण भी नहीं करें जिससे दूसरे को हर्ट हो, जिससे दूसरे को पीड़ा हो। तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग न करना, कटु शब्दों का प्रयोग न करना,
व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग न करना, ये सब वाणी के संयम के अंतर्गत आते हैं। वाणी का संयम करना, शरीर का संयम करना, और सबसे कठोर साधना है अपने मन का संयम करना। क्या मन का संयम किया जा सकता है? बड़ा दुरूह कार्य है। मन के 3 कार्य होते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य में मन के बारे में खूब विश्लेषण किया गया है, और उनकी तो एक पुस्तक है चित्त और मन। उन्होंने मन के 3 कार्यों के संदर्भ में चर्चा की है। मन का पहला कार्य है चिंतन करना, दूसरा कार्य है कल्पना करना, और तीसरा कार्य है स्मृति करना। यानी चिंतन करना मन का कार्य है, कल्पना करना मन का कार्य है, मन का कार्य है। अब क्या व्यक्ति इन तीनों कार्यों से उपरत रह सकता है? क्या व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह चिंतन नहीं करे? क्या व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह कल्पना न करे? और क्या व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह स्मृति न करे? संभव नहीं है। मनुष्य को चिंतन भी करना होता है, स्मृति भी उसके लिए आवश्यक है, और यदि कल्पना नहीं करेगा तो वह विकास कैसे कर पाएगा? वर्तमान का जो मैनेजमेंट का सिद्धांत है उसमें तो यही बता, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसमें तुम प्रोजेक्ट बनाओ। जितने अधिक प्रोजेक्ट बनाओगे उतना अधिक तुम्हारा विकास होगा और उसके अनुरूप तुम्हें चलना होगा। तो ये प्रोजेक्ट किस आधार पर बनेंगे? यदि कल्पना शक्ति नहीं है तो क्या प्रोजेक्ट बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। आज चाहे बिजनेस करना है तो बिना कल्पना के बिजनेस होगा? उसे कल्पना करनी पड़ेगी कि भाई इस साल में मैंने इतने अर्निंग की है, अगले साल का वह टारगेट बनाएगा, अगले साल के लिए वह कल्पना करेगा कि मुझे अमुक ये कार्य करना है। तो यदि कल्पना नहीं करेगा तो विकास कैसे होगा? विकास रुक जाएगा। लेकिन हम धार्मिक दृष्टि से चिंतन करें तो धार्मिक दृष्टि से कल्पना करने की कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम कितनी कल्पना करें? हम कल्पना उतनी ही करें जिनको हम यथार्थ रूप में परिणत कर सके। अनावश्यक कल्पना करते रहेंगे तो फिर तो वह शेख चिल्ली वाली बात हो जाएगी। भी उसके पास में एक मुर्गी आई, वह उसके अंडे होंगे, वो ये करेगा, आगे से आगे वो कितनी कल्पनाएं कर लेता है और निष्कर्ष क्या निकलता है? शून्य। शेख चिल्ली की कल्पना नहीं करनी है, उतनी ही कल्पना करनी है जितनी आवश्यक है और जितनी कल्पनाओं को आप यथार्थ में परिणत कर सकते हैं। प्रश्न है क्या स्मृति नहीं करें? यदि स्मृति नहीं करेंगे तो आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता कैसे ज्ञापित करेंगे? कैसे आप ये सोचेंगे कि पूर्वजों ने ऐसा किया था, और आप फिर हमें भी कहेंगे कि आप भी तो स्मृति करते हैं, आचार्य भिक्षु की स्मृति करते हैं, आचार्य तुलसी की स्मृति करते हैं। स्मृति करना भी बुरा नहीं है, लेकिन स्मृति हम उतनी ही करें जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध न करे, हमारा जीवन आसानी से चलता रहे, और वो स्मृति हमारी गुणात्मक स्मृति हो और वो हमारी शक्ति को बढ़ाने वाली हो। अब तीसरा कार्य है मन का, वह है चिंतन करना।
व्यक्ति कितना चिंतन करता है। क्या कोई क्षण ऐसे जाते हैं जब आप बिना चिंतन रहते हैं? अभी बैठे तो यहाँ हैं, सब प्रवचन वक्तव्य सुन रहे हैं, लेकिन चिंतन कहाँ जा रहा है? किसी को शायद अपनी ऑफिस याद आ सकती है, किसी को घर याद आ सकता है, किसी को बच्चे याद आ सकते हैं। यानी चिंतन कहाँ कहाँ दौड़ता चला जाता है, कितनी कितनी उसकी स्मृति हो आती है, तो क्या ही रहता है। सुबह उठते हैं तब से जब रात को आप बिस्तर पर जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, आप एक डायरी में नोट करें कि कितने प्रकार का चिंतन, कितने प्रकार के विचार आपके मस्तिष्क में उठते हैं। क्या यह संभव हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए आप बिना विचार रहे? नहीं रह सकते। हमारे भाई सिर हिला रहे हैं कि विचारों के बिना नहीं रह सकते। लेकिन हमें यदि धर्म का पथ चुनना है और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो हमें कभी कभी विचारों की दुनिया से दूर जाने का भी प्रयत्न करना होगा कि कैसे हम निर्विचार रह सके, कैसे हम एक बिंदु पर अधिक समय तक एकाग्र होकर रह सके। यह हमें अभ्यास करना है। और धर्म की कक्षा की पाठशाला का पहला पाठ होगा कि आप अपनी एकाग्रता का विकास करें। यदि एकाग्रता का विकास होता है तो इसका अर्थ है कि आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और यदि एकाग्रता का विकास नहीं हो रहा है, मन आपका दौड़ रहा है और कितनी फास्ट गति से दौड़ रहा है। मन की गति बड़ी तेज गति है और वह तो सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली जो एरोप्लेन है, शायद उसकी गति को भी वह मात कर देता है। एक व्यक्ति को लंदन जाना है, लंदन पहुंचने में कितना समय लगता है? प्लेन से यदि वह दिल्ली या मुंबई से रवाना होता है तो उसे 9 घंटे का समय प्लेन में लगता है और 9 घंटे के बाद वह हिथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचता है, लंदन एयरपोर्ट पर वह पहुंचता है। लेकिन मन को यदि अभी लंदन जाना हो तो कितने क्षण लगेंगे? अब मैं अभी एक क्षण में ही आंख बंद करके टावर ऑफ लंदन को देख लेती हूँ, कितनी देर लगी? कुछ ही क्षण लगते हैं मन को इधर उधर जाने में। और मन तो बहुत तीव्रता के साथ में गति कर रहा है। तीव्रता से गति करने वाले मन को हमें अपने नियंत्रण में करना है। प्रश्न है, क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम अपनी स्मृति को रोक सकते हैं? क्या हम अपनी कल्पना को रोक सकते हैं? क्या हम अपने चिंतन को रोक सकते हैं? हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वे महान व्यक्ति तब ही बने हैं जब उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण किया है। मन पर नियंत्रण किए बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। निर्विचारता की बड़ी कठिन स्थिति है। हमने देखा परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को, वे एक योग साधक थे, वे साधना करते थे।
लेकिन एक धर्म संघ के दायित्व को भी निभाते थे। उनका मन योगी का मन था। उनकी एकाग्रता सधी हुई थी और इतनी अधिक एकाग्रता सधी हुई थी कि आसपास में क्या हो रहा है कभी उनको ध्यान भी नहीं रहता था और निर्विचार होना उनके लिए बहुत स्वाभाविक था। एक बार मैंने पूछा, आचार्यवर, आप कई बार रिलैक्सेशन का प्रयोग करते हैं, कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं, क्या आप कायोत्सर्ग का जब प्रयोग करते हैं तो आपके सारे विचार समाप्त हो जाते हैं? आचार्यवर ने कहा कि मैं जब कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेटता हूं तो कुछ क्षणों में ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं निर्विचारता की दुनिया में चला जाता हूं। वंदे गुरुवरम। तेरा पंथ प्रणेता, तेरा पंथ प्रणेता, जय जय हो। तेरा ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। गुरुवरम ओ गुरुवरम, गुरुवरम ओ गुरुवरम। तेरा पंथ प्रणेता, जय जय हो। तेरा ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवत्थायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए नम। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवत्थायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम
नमो आयरियाणं ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा के प्रणेता, जन जन के उद्धारक, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, भीलवाड़ा में ये लिस्ट बनी आचार्य प्रवर की यात्रा की, इधर की। इस लिस्ट में सवाई माधोपुर का नाम है और क्षेत्रों का नाम नहीं है। इस लिस्ट में भले ही नाम मत हो, पर गुरुदेव की इस लिस्ट में नाम था, इसलिए पांचों ये क्षेत्र हो गए। आप लोग ये देखें, गुरुदेव ने लगभग 16 किलोमीटर का चक्कर लिया है। चौथ का बरवाड़ा तो आ ही रहा था, पर और क्षेत्र रह जाते। पर गुरुदेव ने ऐसा काम किया है, यहां 16 तारीख भी दे दी और 16 किलोमीटर का चक्कर भी ले लिया। तो 16 तारीख को आज आचार्य प्रवर का एक दिन बाद में पदार्पण हुआ है, पर आप लोगों की खुशी में कहीं भी कोई अंतर नहीं आया है। वह तो और ज्यादा बरकरार रही है। पूज्य प्रवर चाहते तो यहां भी पधार सकते थे, पर नहीं। चौथ का बरवाड़ा चौथ माता के मंदिर से प्रसिद्ध है, तो ये पूज्य प्रवर भी कृपा दृष्टि कराने में कमी नहीं रखते हैं। पूरे शहर का चक्कर लेकर के भी गुरुदेव पधारे हैं, तो ये गुरुदेव की दृष्टि में चक्कर नहीं शक्कर है। तो आप लोग भी परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना सुन करके, क्योंकि यहाँ के ये 5 क्षेत्र, सवाई माधोपुर शहर, आदर्श नगर, सूरवाल, भगवतगढ़ और आज चौथ का बरवाड़ा, ये आने से ये पूर्ण यात्रा पूज्य प्रवर की हो गई है। तो हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना सुन करके इनके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन में उतार कर अपने जीवन को अध्यात्म से सराबोर करेंगे। सुने परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसोम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तथ्य लग गई। एक आदमी मिट्टी का एक गोला जो आर्द्र मिट्टी का था उसको दीवार पर फेंका, दीवार पर मिट्टी लग गई, चिपक गई। दूसरे व्यक्ति ने सूखी मिट्टी का गोलक फेंका, मिट्टी चिपकी नहीं, नीचे गिर गई। यह एक दृष्टांत शास्त्र में दिया गया है। आसक्ति और अनासक्ति को बताने के लिए मानो कि एक आदमी आसक्ति से कार्य करता है, पदार्थों में आसक्ति रखता है, व्यक्तियों में आसक्ति रखता है, तो वो कर्म के पुद्गल भी चिपक जाते हैं। आसक्ति नहीं है तो गहरा बंधन नहीं होता। हमारा जीवन है वह पदार्थाधारित है। जीवन जीना है तो हमें पदार्थों का भी उपयोग करना होता है। रोटी यानी भोजन करना होता है, पानी पीना होता है और पहनने वाले कपड़े भी पहनते हैं। रहने को मकान भी चाहिए, कभी दवाई भी लेनी पड़ सकती है, हवा तो चाहिए ही चाहिए। यानी पदार्थ सापेक्ष है। अब ठीक है, भोजन तो करना है। एक आदमी आसक्ति से खाता है, दूसरा अनासक्ति से खाता है। भोजन जो भी आ गया अपने स्वास्थ्य के अनुकूल है तो मानो ले लिया, कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति एक प्रकार से दुख का कारण है, अनासक्ति है वो अदुख का कारण है। तो आसक्ति मूलम दुखम, दुख का एक मूल कामना कह दें, आसक्ति कह दें, वह है दुख का मूल। और कर्म बंधन में भी, पाप कर्म के गहरे बंधन में भी आसक्ति का बड़ा योगदान रहता है। एक ही कार्य से एक आदमी के सघन पाप कर्म का बंध हो जाता है, दूसरे के नहीं होता। काचर का छिलका उतारना है, खूब आसक्ति है तो गहरा कर्म का बंध है। आसक्ति नहीं है तो गहरा कर्म का बंधन नहीं भी हो। आसक्ति और अनासक्ति, क्योंकि खाना भी पड़ता है, कपड़े भी ओढ़ने होते हैं, काम तो करने पड़ते हैं, इनमें अनासक्ति है तो ज्यादा पाप, गहरा पाप का बंध नहीं हो सकता। एक दोहा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे जूं धाय रमावे बाल। सम्यक दृष्टि है, धार्मिक है, परिवार का भी परिपालन करता है, परंतु मन में अनासक्ति। कैसे कि जैसे एक धाय माता है, वो बच्चे का लालन पालन करती है, सेवा करती है, मन में जानती है यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा मेरा नहीं, सेठ जी का है या राजा का है, मेरा काम तो सेवा करना है।
तो वो बच्चे की सेवा करते हुए भी ममत्व ने मेरा है बच्चा उस रूप में ममत्व नहीं भी करती है। इसी तरह आदमी संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहे कि मेरा नहीं है, ममत्व न करे। धर्म ग्रंथों में पद्म पत्र जहां पुम्मम जले जायम नोबलिप्पई वारिना, ये धर्म ग्रंथों में कमल पत्र का उदाहरण दिया गया है अनासक्ति के लिए। कमल है जैसे अलिप्त, जल में रहते हुए भी अलिप्त रहता है, ऐसे आदमी संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहे। ये मोह, आसक्ति, कामना, तृष्णा, यह एक दुख का बड़ा कारण है। कामानुवृद्धिक प्रभवम खुद दुखम, शास्त्र उत्तरजयनानी में कहा गया कि दुख है वो कामानुवृद्धि से पैदा होने वाला होता है। मनुष्य ही नहीं, देवों के भी दुख हो जाता है कामानुवृद्धि से। तो संसार में रहते हुए आप लोग गृहस्थ हैं, हम तो साधु हैं, वैसे परिवार को छोड़ दिया है, धन को छोड़ दिया है, मकान नहीं, अकिंचन जीवन है वैसे तो, फिर भी साधु के भी कहीं कोई मोह का भाव आ सकता है। पर साधु के जो त्याग होता है वो बड़ी बात है। और तो आप में हमारे में क्या फर्क है? आपके भी कान है, हमारे भी कान है, आपके भी आंखें, हमारे भी आंखें, आपके भी हाथ है, हमारे भी शरीर, तो आखिर समान, ये क्या फर्क है? आपके भी कपड़े, हमारे भी कपड़े, क्या फर्क पड़ा? फर्क है वो संयम और त्याग का है। आप गृहस्थाश्रम, गृहस्थ जीवन में हैं, हम साधु जीवन में, यह फर्क है। साधु यानी त्याग और संयम का जीवन है। आप लोग साधुओं को बंधन करने वाले क्यों करते हैं भी? आखिर इंसान ही तो है, पर इंसान है पर महात्मा है, संत है, त्याग है। इसलिए राजा महाराजा बड़े बड़े लोग भी साधु के सामने मस्तक को झुकाते हैं। वरना वो क्यों मस्तक झुकाएं? इतने शक्ति संपन्न हैं, सत्ता संपन्न हैं, पर आते हैं तो साधु के सामने कईयों का मस्तक ही नहीं झुकता है, कुर्सी पर नहीं बैठ के नीचे बैठते हैं कई लोग जो सत्ता में हैं, बड़े हैं, कभी संत लोग हैं, इनके सामने क्या ऊपर बैठे। यानी वो त्याग का सम्मान है। तो ये त्याग है, वो आसक्ति को कम कर दे, छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, यानी कितनी आसक्ति को छोड़ा होगा, मोह माया को छोड़ा होगा, तब संतता की प्राप्ति हो सकती है। एक सन्यासी था, उसके पास एक युवक आ गया कि बाबा बड़ा दुखी हूं, बड़ा गरीब हूं, कुछ आशीर्वाद दो, वरदान दो, बड़ा दुखी हूं, बड़ा गरीब हूं, रोटी की समस्या, सुबह कहीं मिल गई रोटी, शाम की चिंता, शाम को मिल गई फिर सवेरे की चिंता, रहने को कोई मकान नहीं, ऐसे ही कहीं झोपड़ी में रहता हूं, कृपा करो, आशीर्वाद दो, कुछ दे दो मुझे, गरीबी दूर कर दो। तो सन्यासी मन में आ गया, इतना गरीब है तो कुछ इसको दे दूं। का बेटा एक काम कर, ये बाहर जो एक खाई है, खाई सी है खुदी हुई, उस खाई में एक मैंने रत्न फेंका है, रत्न फेंक दिया था, वो रत्न तुम ले लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, धनवान हो जाओगे। लड़का वो गया, उस खाई में चमकीला रत्न पड़ा था, उसने उठा लिया, लेके घर के लिए आगे बढ़ गया कि बहुत कुछ मिल गया, रत्न मिल गया, मेरा तो काम जिंदगी भर का चलेगा, इसको बेच के बहुत पैसा कमा लूंगा। आधा किलोमीटर चला गया, फिर उसके दिमाग में आया कि भाई वो बाबा जी ने कहा कि वो रत्न उठा के ले जाओ, मैंने फेंक दिया है उसको, तो बाबा ने रत्न को फेंका है, इसका मतलब बाबा के पास इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज है, तब इसको फेंका होगा।
तो वो ज्यादा कीमती चीज वो मुझे मांगनी चाहिए, इससे ज्यादा क्या आपके पास है। वो लड़का फिर आ गया, आके बोला बाबा हाँ बेटा तेरा काम हो गया ना, वो रत्न मिल गया। हाँ बाबा वो तो मिल गया मुझे। तो ठीक है तुम्हारा काम तो हो गया, अब वापिस क्यों आए हो यहाँ पर। तो बाबा एक सवाल मन में उठ गया, आपने कहा था कि मैंने रत्न फेंका है वो तुम ले जाओ। मेरा प्रश्न है आपने वो रत्न क्यों फेंका, इतना कीमती रत्न है आपने क्यों फेंका। इसका मतलब है आपके पास इससे भी ज्यादा बढ़िया कोई चीज है तब आपने उसको फेंका है। तो मुझे तो वो बढ़िया चीज जो आपके पास है वो मुझको दो। बाबा ने कहा भी तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, वो रत्न तो कोई भक्त आया था जिद करके मेरे पास छोड़ गया। मैंने कहा रे मैं त्यागी हूं, मैं लेता नहीं हूं। क्या इतना जिद किया उसने कि नहीं मैं तो दे के ही रहूंगा। तो मैंने तो हाथ में लिया नहीं था, ऐसे लिया नहीं था। तो उसने मेरे पास छोड़ के, मैं तो आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। तो मैंने सोचा रे मैं तो सन्यासी साधु, मेरे पास ये रत्न रहना ही ठीक नहीं है। वो तो चला गया तो मैंने सोचा और तो क्या इसको प्रतिष्ठापित कर दूं। मैंने उठा के वो सामने खाई थी उसमें डाल दिया कि मैं तो अपने आसपास कोई परिग्रह ऐसा रखना नहीं चाहता। तब तो मैंने कहा भी वो पड़ा है वहां, तुम ले जाओ। तो लड़का बोला आपने फेंक दिया था तो कोई और कोई चीज आपके पास होनी चाहिए बढ़िया, तब आपने उसको फेंका ना। तब संत ने कहा इससे बढ़िया चीज मेरे पास संयम की है, मेरा साधुपना इससे बढ़िया चीज है। मेरा जो साधुपन है वो रत्न से भी बढ़िया रत्न है। उसको सुरक्षित रखने के लिए मैंने उस पत्थर के रत्न को यानी भौतिक रत्न को फेंक दिया था। तो वो ऐसी बढ़िया चीज है मेरे पास, उसके सामने वो रत्न भी बहुत ही तुच्छ चीज है। मेरा संयम का रत्न है, वो रत्न है तो ज्यादा से ज्यादा मान लो एक जीवन में काम आ जाएगा। ये संयम का रत्न तो मुझे कहां से कहां पहुंचा देगा, आगे भी इसका प्रभाव रहेगा। इसलिए मैंने उस रत्न को फेंक दिया। तो तुम्हें चाहिए तो संयम, तुम भी संयम स्वीकार कर लो मेरे से। बाबा बस मुझे भी वही दे, वो रत्न मैं भी फेंक देता हूं, मुझे भी संयम साधुपना दे दीजिए आप। वैराग्य जागा और संत ने उसको भी सन्यास का व्रत दिला दिया और उसने भी घर बार छोड़ के संत बन गया। अनासक्ति होती है तो संतता अच्छी आसक्ति है। संत में भी आसक्ति है, अगर संत में भी मोह आसक्ति है तो ठीक है, जितनी तपस्या साधना करे उतनी ठीक है, ताकि वो लाभ नहीं मिलता जो अनासक्ति से मिलता है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, वो सन्यासी ने तो रत्न फेंक दिया, पर आप लोग तो मान लो परिग्रह को रखने वाले हैं, गृहस्थ का जीवन है तो परिग्रह भी चाहिए। पर परिग्रह में भी इतना सा ध्यान दे लें कि पैसा गलत तरीके से नहीं कमाऊं, बेईमानी का पैसा नहीं रखूं, चोरी का पैसा नहीं रखूं, ठगी करके पैसा नहीं कमाऊं। और तो दुकान है मान लो और कोई धंधा है, आदमी कमाता है, कोई बुरी बात नहीं है कमाना, परंतु धोखा दे करके कमाए वो अच्छी बात नहीं होती है। दूसरे के हक का पैसा कोई ले ले, ठग ले किसी को, तो वो बढ़िया नहीं। इसलिए न्याय नीति से कमाया गया पैसा गृहस्थ के घर में है वो तो मान लें अशुद्ध पैसा नहीं है। तो अन्याय अनीति का पैसा घर में आ गया है, वह गंदा पैसा अशुद्ध पैसा है वो। तो गृहस्थ को यह चाहिए जहां तक हो सके कि अशुद्ध पैसा मेरे घर में न आए न रहे। नीति न्याय के बिना कमाया गया लिया गया पैसा नहीं चाहिए। तो गृहस्थ के जीवन में
अर्थ भी अशुद्ध न रहे, तो एक बहुत अच्छा जीवन गृहस्थ का रहे। ठीक है, आपने ईमानदारी नैतिकता से मान लो पैसा कमाया है, हो सकता है इतना पैसा नहीं कमा पाए कि बढ़िया बंगला आपके हो जाएगा, बहुत बढ़िया कारें आपके पास हो जाए, इतना पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आपके जीवन तो जी सकते हैं ना, रोटी तो मिलेगी, रोटी मिल रही है, रहने को मकान है, कपड़े आदि हैं, तो बहुत बढ़िया बंगला नहीं मिले, सामान्य घर में भी रह के आदमी जीवन तो जी सकता है ना। अन्याय अनीति से पैसा कमाया है तो आगे फिर क्या होगा, आगे फल, पाप के फल भोगने पड़ेंगे, तो उस समय कौन आड़ा आएगा। इसलिए यह वर्तमान का मनुष्य का जीवन है, इसमें आदमी पापाचरण से बचने का प्रयास करे। तो आर्थिक मामले में जो पाप यानी जो अनैतिकता, बेईमानी, ऐसा पाप है, उस पाप से आदमी बचने का प्रयास करे और जबान से भी जहां तक संभव हो सके झूठ बात न बोले। आदमी बोलने को झूठ भी बोल देता है, ठगी के साथ चतुराई से झूठ बोल देता है, छल कपट माया मृषा झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, क्योंकि ये मन में लोभ आदि तत्व होते हैं, तो वे आदमी को झूठ भी बुलवा देते हैं, कपट भी करा देते हैं। पर छल कपट झूठ, इनसे भी आत्मा अशुद्ध बनती है। कहा तो यहां तक गया है कि कई छल कपट झूठ से त्रियंच गति का आयुष्य बंद भी हो सकता है। वो सेठ दुकान में बैठा था, अनाज की दुकान थी, तो कोई दौड़ता दौड़ता बकरा दुकान में घुस गया। सेठ ने सोचा, अरे ये अनाज को कहीं खराब कर देगा बकरा, तो दुकान में दो नौकर भी रहते थे, उनसे कहा, रे इस बकरे को निकालो, बाहर निकालो। दोनों नौकर लड़के थे, यूं 18-20 वर्षों के, खड़े हुए, लठ हाथ में लिया, तो बकरा बहुत मोटा ताजा और ऊंचा बहुत बड़ा बकरा था, वो भी यहाँ सामने हो गया, यहाँ वापिस आक्रमण सा करने के मूड में आ गया। तो लड़के डर गए कि कहीं हमारे पर ये हमला नहीं कर देगा बकरा, दूर हो गए। सेठ साहब, इस बकरे को तो निकालना मुश्किल है। सेठ ने कहा, क्या मुश्किल है, ला लठ मुझको दे। लठ लेके 2-4 लगाई रे, बकरा बो 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 करता हुआ बाहर भाग गया। सेठ ने कहा, देखा ना मेरे में कितनी ताकत है। यूं वो दिखा रहा था, सामने कोई साधु महात्मा का वो स्थान उपाश्रय था, साधु चहलकदमी कर रहा था। वो सेठ ने साधु की ओर दृष्टि पड़ी, साधु की दृष्टि सेठ की ओर पड़ी, दोनों की आंखें मिली, साधु को हंसी आ गई, साधु की थोड़ी मुस्कुराहट, हंसी आ गई। सेठ ने देखा, रे साधु मेरी ओर देख करके हंसा है, क्या बात हो गई, मैंने क्या गलती कर दी, क्यों हंसा। तो उसका पूछो महाराज को क्या बात है। सेठ ने पगड़ी लगा कर गया, सामने वो उपाश्रय था, कि महाराज जी, हाँ सेठ साहब आज आना हो गया। कि महाराज जी क्या आना हो गया, आपने बुला लिया आज तो, क्यों क्या हुआ। महाराज जी वो आप बताओ ना, अभी आप मेरी ओर देख करके 2 मिनट पहले की बात है, आप मेरी ओर देख के हंसे थे, मुस्कुराए थे, क्या बात, आप हंसे क्यों, आप साधु महात्मा लोग हो, कोई गलती हो गई तो बताओ मुझे, कोई माफ करना गलती, आप हंसे क्यों थे। तो साधु ने कहा, सेठ साहब अंदर को कौन घुसा था। वो तो महाराज जी बकरा था, तो अनाज खराब नहीं कर दे इसलिए मैंने वो बाहर निकाला। कि सेठ साहब बकरा पहले कौन था। कि पहले का तो मुझे क्या पता, अभी तो बकरा है, आप जानो ज्ञानी संत हो। सेठ साहब आपके पिताजी का नाम तो सेठ लक्ष्मीधर जी था, वो कहाँ, वो तो 8-10 वर्ष पहले चल गए थे। सेठ साहब आपके पिताजी चल बसे थे ना, वो मर करके बकरे की योनि में आ गए थे। यह बकरा इधर आया बाजार में, पीछे कसाई आ रहा था,
बकरे ने बाजार को देखा और वो ज्ञान हो गया, अरे यह बाजार तो मेरा परिचित है, यह दुकान बहुत परिचित है। जो देखा और उसको पिछले जाति स्मृति ज्ञान, पिछले जन्म का ज्ञान हो गया, मेरी दुकान है, मेरा बेटा ही तो बैठा है, अंदर चला जाऊं, बेटा मेरी रक्षा कर देगा। वो बकरा तो अपनी रक्षा के लिए शरणार्थी बनकर दुकान में घुसा था। तुम ऐसे सब बेटे निकले, बात को भगा दिया। मेरे पिताजी, हाँ तुम्हारे पिताजी का जीव था, अब जाता हूं उनको लेके आता हूं। सेठ साहब क्या लाओगे? तुमने निकाला और बाहर वो कसाई खड़ा था, उसने पकड़ के ले गया और काम खत्म कर दिया। खैर, तो आदमी पाप करता है, उसका फल भी, पुण्य का भी फल मिलता है, पाप का भी फल मिलता है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, नेकी का यानी बेईमानी, अनैतिकता, इनसे जहां तक हो सके बच करके रहना चाहिए। अपने जीवन में ईमानदारी को स्थान देना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज चौथ का बरवाड़ा आना हुआ है। हम लोग अहिंसा यात्रा में 3 संकल्प बताया करते हैं। पहला संकल्प है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा क्या इसमें नहीं जाना। दूसरा संकल्प है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, यानी जो मैंने बातें बताई ना, वो अपने कार्य में, लेन देन में, व्यवसाय में बेईमानी से बचने का प्रयास रखना। तीसरा संकल्प है, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। तो ये 3 संकल्प हैं। चौथ का बरवाड़ा के लोगों को, जैन अजैन कोई भी हो, संकल्प कैसे लगे, अच्छे लगे या कैसे लगे आपको, यहाँ के लोगों को अच्छे लगे हैं, कुछ प्रतिज्ञा लेंगे, जितना जितना ले सके उतना ले लें, खड़े खड़े ले सके। हाँ, चौथ का बरवाड़ा के जितने भी लोग हैं वे अपने स्थान पर खड़े खड़े गुरुदेव के सामने, जितने भी लोग जैन अजैन सभी, आज तो जन समूह है। हाँ, इधर कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी, बहने भाई जो भी हैं, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े, पीछे कुर्सियों पर भी शायद हो सकता है चौथ के बरवाड़े के लोग बैठे हों। ठीक है, बोलिए। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा नशा मुक्ति का है, उसमें शराब कभी भी नहीं पीना, ये अगर पक्का मन हो, जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीना, पक्का मन हो तो बोलिए, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और ये जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, खैनी आदि है, इनसे जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना। अन्य नशीले पदार्थों से जितना संभव होगा बचने का प्रयास करेंगे। तो 3 बातें होगी, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन चीजों का पालन करने का प्रयास। परम पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन के पश्चात अब कुछ चौथ का बरवाड़ा आदि क्षेत्रों की प्रस्तुतियां भी हो सकेगी। सबसे पहले तेरापंथ महिला मंडल चौथ का बरवाड़ा, वे अपनी तैयारी करें। महावीर जी जैन तेरापंथ सभा की महावीर जी जैन उपस्थित हों। हाँ, महावीर जी जैन गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति करें।
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत तेरापन धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक वीर भिक्षु के चरणों में सत वंदन। गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में वंदन। आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। आज हमारे चौथ का बरवाड़ा में अहिंसा यात्रा के प्रणेता करुणा सागर शांति दूत आचार्य श्री शर्मण जी के चरणों में सत वंदन। यहाँ विराजित नियोजिका जी, साधु वरिया जी, मुख्य मुनि जी एवं सभी साधु संत के चरणों में वंदन। साधार्मिक माताओं, बहनों, भाइयों को धन्यवाद। भाइयों, आज चौथ का बरवाड़ा में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने चौथ का बरवाड़ा पर बहुत महती कृपा करके, महाशर्मठ जी ने बहुत महत कृपा करके एक दिन का प्रवास चौथ का बरवाड़ा को दिया है। मैं सवाई माधोपुर प्रवास समिति चौथ का बरवाड़ा की सभी जनता एवं सकल जैन समाज को भी धन्यवाद देता हूं कि आज आचार्य श्री के स्वागत में जो एक मिसाल कायम की है, वो एक आगे भविष्य के लिए बहुत काम की है चीज है। भाइयों, आचार्य श्री विदेशी यात्राओं के साथ साथ भारत की 50,000 किलोमीटर की यात्रा करके अपने प्रवचनों के द्वारा भारत की जनता को एक सद्मार्ग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अतः सभी बंधु आचार्य श्री के बताए हुए मार्ग पर चलने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपना विराम देता हूं। मैं पुनः आचार्य श्री को एक विनती चौथ का बरवाड़ा की समाज की तरफ से करना चाहता हूं कि जब भी सवाई माधोपुर क्षेत्र में साधु संतों का चतुर्मास हो तो कम से कम चौथ का बरवाड़ा वो भगवतगढ़ को 2 हफ्ते का समय दिया जाए, जिससे जैन समाज के साथ साथ स्थानीय जनता को उनके प्रवचनों का लाभ मिल सके। इसी आशा के साथ पुनः आचार्य श्री का मैं वंदन करता हूं। धन्यवाद। तेरा पंथ महिला मंडल गीत की प्रस्तुति, फिर विनोद जी जैन तैयार है। बनते स्वागत गुरुवर आज तुम्हारा, चाहिए खुशियाँ देख नजारा। चिंतामणि समय आभा मंडल आज निहारा, चाहिए गुरुवर आज तुम्हारा। चाहिए खुशियाँ देख नजारा, स्वागत गुरुवर आज तुम्हारा। श्रद्धा का कुमकुम के सरले स्वागत ताल सजाए हम, भावों का ले अक्षत चंदन समता दीप जलाए हम। चरणों में नती है शीश हमारा, स्वागत गुरुवर आज तुम्हारा। आशा पली वर्षों के गुरुदेव पधारे बरवाड़ा, मन बावन मौसम में घर घर लहराया मंदार यहाँ। बारिशेगी बचना व्रत की धारा, स्वागत गुरुवर आज तुम्हारा। जन जन में उत्साह लौटा, आई नई दिवाली है। महक उठा मन गुलशन, कण कण में छाई खुशहाली है। हटे तमस फैले उजियारा, स्वागत गुरुवर आज तुम्हारा। पा तुमसे नव ऊर्जा धारा, प्रगति शिखर चढ़ जाए हम। आत्मोन्नति के राजमार्ग पर अब आगे बढ़ जाए हम। तोड़ेंगे बंधन की कारा, स्वागत गुरुवर आज
दिगंबर समाज की ओर से अध्यक्ष विनोद जी जैन। विनोद जैन, फिर कन्या मंडल तैयार रहेगा। आचार्य श्री के चरणों में सतनत वंदन। आचार्य श्री ने आज चौथ का बरवाड़ा में बाजार में जो चरण कमल भरे उससे हमें बहुत लाभ मिला है और गुरुदेव का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। भविष्य में भी जब कभी भी चौथ का बरवाड़ा में हमारे यहाँ 40 साल पहले 1981 में आचार्य श्री पधारे थे, आचार्य तुलसी जी। उसके बाद में आप 40 साल बाद में आप आए और बाहर से ही आ रहे थे। मैंने यही कहा मन का बरवाड़ा में इसका लाभ मिले और सब समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आपका आशीर्वाद हमें मिला, उसके लिए बहुत 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 आभार। अक्षय गोयल, अक्षय गोयल चीफ विचारों के गेस्ट साथ। अशोक जी बेरवा को तुरंत हमने निवेदन किया, उन्होंने भी समय निकाल के पधारे, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। कन्या मंडल अपनी तैयारी कर ले। हे कल्याणकर्ता गुरुदेव, तुमको नमन। तेरी शरण गुरुदेव, आज हमारे नयन धन्य हो गए। आप श्री का पदार्पण चौथ का बरवाड़ा में हुआ। गुरुदेव, आज यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, कोई घूमने आता है, कोई दर्शन के लिए आता है, कोई शादी आदि के कारण आता है। वह सभी स्वतंत्रता के साथ आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आज सकल विश्व के मर्यादित अनुशासित शासन नंबर 1 के अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी पधारे हैं। मैं धन्य हो गया। आप श्री का स्वागत, अभिनंदन। आप श्री का स्वागत, अभिनंदन। तुम ही पावन तीरथ, तुम ही पावन तीरथ, जनता की बदली है सीरत। तुम ही पावन तीरथ, जनता की बदली है सीरत। नए नए अध्याय लिखे हैं, घर घर में फैली है कीरत। नए नए अध्याय लिखे हैं, घर घर में फैली है कीरत। पुनः वंदन, अभिनंदन, स्वागतम, सुस्वागतम गुरुदेव। कन्या मंडल गीत, फिर बसंती लाल जी तैयार जी। बनते। आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं, आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं। सब मिलकर अगवानी करने चले, महाश्रमण की वाणी सुनने चले, आगम जिन वाणी सुनने चले, थोड़ी सच्ची बातें सुनने चले। आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं, आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं। सच्ची कहानी है, सबकी जुबानी है, मौत माता की धर्म धरा। एक संत आया है, दीपक जलाया है, कम दूर होने लगा सारा। सच्ची कहानी है, सबकी जुबानी है, चौथ माता की धर्म धरा। एक संत आया है, दीपक जलाया है, कम दूर होने लगा सारा। हर नगर नगर, हर गली गली, गुरुवर की अहिंसा यात्रा चली। हर नगर नगर, हर गली गली, गुरुवर की अहिंसा यात्रा चली। आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं, आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं। शीतल सी वाणी है, दुनिया दीवानी है, मुस्कान इकबाल को तेरी। सजदे में सारे हैं, चंदा सितारे हैं, बस एक झलक पाने को तेरी। शीतल सी वाणी है, दुनिया दीवानी है, मुस्कान इकबाल हो तेरी। सजदे में सारे हैं, चंदा सितारे हैं, बस एक झलक पाने को तेरी। जब तब गुरु भक्ति करने चले, शनिवार समायिक करने चले। जब तब गुरु भक्ति करने चले, शनिवार समायिक करने चले। आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं, आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं।
सब मिलकर अगवानी करने चले, महाश्रमण की वाणी सुनने चले, आगम जिन वाणी सुनने चले, थोड़ी सच्ची बातें सुनने चले। आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं, आज गुरुवर बरवाड़ा आए हैं। वंदे गुरु। पूज्य प्रवर के इस कार्यक्रम में कई सरपंच यहाँ पर उपस्थित है, विधायक भी उपस्थित है। सब गुरुदेव की अमृत देशना का लाभ ले रहे लिया है और स्वागत के लिए भी आतुर है। सभी सरपंचों की ओर से चौथ का बरवाड़ा के सरपंच श्री बसंती लाल जी, परम श्रद्धे आचार्य श्री महाश्रवण जी गुरुदेव का मैं चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप चौथ का बरवाड़ा में पधारे और चौथ का बरवाड़ा की आम जनता को आपका आशीर्वाद मिला, आपके चरण चौथ का बरवाड़ा में पड़े। हम इसके लिए आपका बार बार अभिनंदन करते हैं और अपेक्षा आशा करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस चौथ का बरवाड़ा की पावन धरती पर इस प्रकार हमारे साधु संतों को भेजकर आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज से 40 वर्ष पूर्व आचार्य श्री तुलसी जी महाराज गुरुदेव के दर्शन लाभ मिले और इसी जीवन काल में दोबारा आचार्य श्री महाश्रवण जी गुरुदेव के दर्शन लाभ मिले। मैं अपने आप को भी भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे संतों का दर्शन पाकर हमारे जीवन का उद्धार होगा। मैं पुनः इस चौथ का बरवाड़ा की आम जनता की ओर से, पंचायत परिवार की ओर से, समस्त जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अशोक जी बेरवा, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, वर्तमान में विधायक, वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति यहाँ पर देने के लिए। आज चौथ माता की पावन धरा पर आचार्य श्री महाश्रवण जी के आगमन पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों की ओर से और चौथ का बरवाड़ा के सभी समाजों की ओर से महाश्रवण जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूं। गुरु श्री के चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन और सभी साधु संतों का स्वागत और वंदन, अभिनंदन करते हुए मुझे भारी खुशी है कि चौथ का बरवाड़ा की पावन धरा पर आपके चरण कमल पर आए हैं और सभी कस्बा वासियों ने, बरवाड़ा वासियों ने और सभी आसपास के हमारे गांव के लोग पधारे, सिवाड़ से, भगवतगढ़ से, सवाई माधोपुर से, सभी जैन धर्मावलंबी यहाँ विराजमान हैं। आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ कि एक सुनहरा अवसर, यूँ तो चौथ का बरवाड़ा अपने आप में विख्यात है, माता जी की नगरी है, लाखों दर्शनार्थी आते हैं, परंतु कभी कभी संतों के चरण कमल पढ़ते हैं तो ये धरा अपने आप में महिमा मंडित हो जाती है। चौथ का बरवाड़ा को ये सौभाग्य मिला है और मुझे भी आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप में अभिभूत हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे महान संत का दर्शन मिला। महाश्रवण जी के दोबारा दर्शन करने का अवसर मिला है मुझे। एक बार काफ़ी वर्षों पहले अणुविभा भवन में जयपुर में आपका दर्शन करने का मौका मिला था, जब हमारे भगवतगढ़ के ही समाज सेवी श्री ओम जी जैन साहब का आपने अभिनंदन किया था, उनको पुरस्कार दिया था। अनिल जैन साहब और विनोद जैन साहब हमारे साथी है, महावीर जी, सभी हम लोग आए थे और आपके दर्शन करने का तब भी सौभाग्य मिला था। आज दोबारा अवसर मिला है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आपसे यही विनती, आप करुणा सागर हैं, यही विनती कि आपका ये अहिंसा का जो संदेश है पूरी दुनिया में विख्यात हो। आज ये दौर ईर्ष्या का, द्वेष का, एक दूसरे के प्रति वैराग्य का, मतलब अपने आप में बहुत विकट समय आ गया
कि बहुत कम लोग आपस में इंसानियत को समझते हैं, मानवता को समझते हैं, धर्म की भावना को समझते हैं, अहिंसा की भावना को समझते हैं। प्रेम और सद्भाव के लिए आपका ये मार्ग और उस पर लाखों लोग चलें और एक बार पूरे करुणा का संचार हो, लोगों में मानवता का उद्भाव हो, लोगों में प्रेम, सामंजस्य, सद्भाव, संभाव, ऐसा भाव विकसित हो, तब जाके मानव धर्म का, मानव जाति का कल्याण होगा। मैं तो मुझे 20-22 साल हो गए राजनीति में, प्रयास करता हूं कि लोगों में प्रेम बना रहे, आपस में सद्भाव बना रहे, सभी धर्मों में संभाव बना रहे और एक दूसरे को सहयोग करके हम दूसरे के काम आवें। किसी के काम आना इंसान को अपने आप को मानी कि उसका जीवन का उद्धार होता है। आपने अभी जो 2 व्याख्यान बताए हैं उसमें यही है कि ज़्यादा साथ में कुछ नहीं जाएगा। आपका प्यार, व्यवहार, आपका त्याग, आपका संयम, आपकी सेवा और सच्ची सेवा मानव सेवा है। इसी में हम अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं और अच्छे नेक नीति से धन कमाएं, अच्छे संतोष के साथ में जीवन को जीवें और मानव मात्र के कल्याण के लिए काम करें। इन्हीं भावनाओं को लेकर आज ये संत समागम हुआ है। मैं पुनः सभी आचार्य श्री के साथ पधारे सभी संतों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुनः आचार्य श्री मास्टर मंडल जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्थानकवासी समाज चौथ का बरवाड़ा के मंत्री महेंद्र जी जैन। इसके बाद में कौशल्या जी। जय तुलसी, जय माँ प्रज्ञ, जय माँ श्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता भगवान महावीर के प्रतिनिधि आचार्य परवर माँ शरमन जी का आज हमारे चौथ का बरवाड़ा नगर में मंगल में प्रवेश हुआ है। इसी मंगल बेला में आचार्य परवर माँ शरमन जी अपनी अहिंसा यात्रा के साथ ग्राम ग्राम नगर नगर में परसते हुए आज हमारे ग्राम चौथ का बरवाड़ा में मंगल में प्रवेश हुआ है। इसी क्रम में श्री श्वेतांबर वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्राव संघ चौथ का बरवाड़ा की ओर से वंदन अभिनंदन करता हूं। श्राव संघ साथ ही सवाई माधोपुर नगर पालिका क्षेत्र एवं अन्य अन्य ग्राम नगरों से पधारे हुए आगंतुकों का बरवाड़ा श्री संघ वर्धमान स्थानकवासी श्राव संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय मां शरमन। श्रीमती कौशल्या जी। उसके बाद अंकित जैन तैयार है। श्रेयस्कर सुखकर सुमति प्रदाता सर्व प्रियो हितकर सुषमादिदाता सत्यव्रती श्रमरतिश्च महातपस्वी पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। अत्र विराजित साध्वी नियोजिका जी के चरणों में सत नमन एवं अत्र विराजित समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में सत नमन। सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आप अपनी दृष्टि से लोगों में अपने विशिष्ट दिव्य नेत्रों से अन्य गुणों को खोज लेते हो। हर जाति वर्ग संप्रदाय के सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी विशिष्ट गुण खोज लेते हो एवं आपके गुणों ने
गुणों को देखना, खोजना और पल्लवित करना एक वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। हे आचार्य श्रेष्ठ, आपके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं, जिनमें से मुख्य हैं नैतिक मूल्यों का विकास, अहिंसा चेतना का जागरण, संस्कृति एवं अहिंसा चेतना का जागरण, आध्यात्मिक दर्शन और संस्कृति की जीवंतता के सजग प्रहरी, विश्व शांति और अहिंसा के प्रखर वक्ता, युगीन समस्याओं के समाधान करता और अध्यात्म और विज्ञान के समन्वयक, भेदभाव रहित समाज की संस्थापना के समर्थक और नशा मुक्ति के प्रेरक एवं अहिंसा यात्रा के धनी, आपका महाजीवन हमारे लिए रोशनी है, प्रेरणा पथ है। हे तेरा सरताज, आप ऐसी प्रकाशमय परंपरा का विस्तार है, जिस परंपरा को भगवान महावीर, आचार्य भिक्षु, आचार्य तुलसी एवं आचार्य महाप्रज्ञ ने अतीत में आलोकित किया है। उस परंपरा को आपने इस दिव्य धारा को एक छोटे से कालखंड में एक नई दृष्टि सिंचित की है। इस नवीन दृष्टि का लक्ष्य रखा है एक नए व्यक्ति का, एक नए जगत का, एक नए युग का सूत्रपात। हे आचार्य, हे जीवन निर्माता, आप जैसे यशस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी आचार्य को तेरापन धर्म संघ की गौरवमयी उज्जवल परंपरा में सर्वाधिक साधना और संतता, प्रज्ञा और पुरुषार्थ, विनय और विवेक, समन्वय और सह-अस्तित्व जैसी विलक्षण विशेषताओं के कारण न केवल तेरापंथ धर्म संघ अपितु संपूर्ण मानवता गौरव का अनुभव कर रही है। एक विशाल जनमेदिनी आपकी चरण वंदना कर रही है। हे नेमानंदन, आज आपने इस बरवाड़ा की धरा को स्पर्श कर एक नवीन पवित्रता प्रदान की है। हम सब पर दिव्य ओज से नवीन दृष्टि का प्रकाश दिया है। मैं बारंबार वंदना कर आपसे विनती करती हूँ कि आप हम सब पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करे जिससे संपूर्ण समाज सुपथ पर अग्रसर होकर जैनत्व के मर्म और कर्म को अपना सके। अंत में एक विनम्र विनती आप सब धर्मानुरागी भाई बहनों से, गुरुदेव लाखों कदम चलकर यहाँ पधारे हैं, गुरुदेव लाखों कदम चलकर यहाँ पधारे हैं। हम सब में से कुछ ने इनके साथ हजारों कदम तो कुछ ने सैकड़ों कदम यात्रा की है, कुछ ने सैकड़ों कदम यात्रा की है। पर मजा तब है जब हम आचार्य श्री के सिद्धांतों और संकल्पों के साथ उनके बताए पथ पर जीवन में कदम दो कदम बढ़े। ओम अरहम। अंकित जैन। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैन तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम आचार्य, शांति दूत, महातपस्वी, करुणा सागर महाश्रमण जी के चरणों में एक संस्कृत का स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। महामहनीय मेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्म। महामहनीय मेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्म। गुरो गिरिवाणे भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्म। दिनं नो धन्यतम एतद् इयं मंगलमयी वेला। दिनं नो धन्यतम एतद् इयं मंगलमयी वेला। वयं यदि बालिकाएते त्वदीयं स्वागतं कुर्म। वयं यदि बालिकाएते त्वदीयं स्वागतं कुर्म। न काचिद् भावना भक्ति
न काचिद साधना शक्ति परम श्रद्धा सुमांजलि भी त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनम् एकदेवेकं न बाला विस्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। बरवाड़ा वासियों की तरफ से महाराज साहब आपके चरणों में स्वागत है। अब ये परम पूज्य गुरुदेव का 5 क्षेत्रों में पादार्पण हुआ है और यह क्षेत्रीय तेरापन सभा के रूप में बनी है और इनके अध्यक्ष अनिल जी वर्धमान वे गुरुदेव के स्वागत में या मंगल भावना में जिस प्रकार भी प्रस्तुति करें, फिर मंत्री तैयार है। चौथ माता के आंचल में बसा चौथ का बरवाड़ा में विराजित आचार्य प्रवर के चरणों में सशत वंदन, विराजित चारित्र आत्माओं को सशत वंदन। यहाँ पर छोटे से निवेदन पर विराजमान हमारे आज की सभा के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भाई अशोक जी और समस्त सरपंचगण, माताओं और बहनों, बंदे आज सहज ही आपने अमृत बनते आज सहज ही चौथ का बरवाड़ा में जो ये अमृत पान की वर्षा हो रही है, ये सहज ही आपका कृपा का पात्र है। आप इतने सरल मना है। सुबह भाई विनोद जी और सरपंच बसंती लाल जी ने आपसे निवेदन किया कि महाराज गुरुवर हम आपको बाजार में होके लेने जाना चाहते हैं। आपने सहज स्वीकार किया और ऐसा अमृतपान इस बाजार को दिया। सब आपके कृतज्ञ हैं। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लेना चाहता। समस्त पुलिस प्रशासन, यहाँ की ट्रस्ट और समस्त सरपंच साहिबान जो पधारे हैं सहज निवेदन पर, उनको सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। बनते हम सरल मन के हैं। आपके पूरे यात्रा प्रवास में किसी भी चारित्र आत्माओं को, भाई बहनों को किसी प्रकार की अभिनय साधना हुई है तो हम बारंबार आपसे क्षमा याचना करते हैं और पुनः निवेदन करते हैं आप हमें दोबारा अवसर, हमारे जीवन में दोबारा आपके यात्रा का कोई समय मिले। मुझे तो सारा जैन समाज है, मैंने आदर्श नगर में आपसे राजस्थान में प्रवेश करने पर दोबारा समय मांगा था, लेकिन मुझे युवक परिषद और महिला मंडल का आदेश हुआ है कि भंते सवाई माधोपुर को राजस्थान में कभी मर्यादा महोत्सव फरमाए, आखाती फरमाए। तो मैं सारा सदन इस बात का मुझे समर्थित कर रहा है, तो मैं भंतों को निवेदन करूं तो भंते को पुनः निवेदन है, मेरी इस विनती को आप आपके ध्यान में रखें और फरमाएं। मैं जोर जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। तो भंते को निवेदन है आप हमारी इस विनती को आपके श्री चरणों में ध्यान रखें। ओम हरम। हाँ, क्षेत्र छोटा है, धमाका मोटा है। अब नरेंद्र जी झंडे वाला, मंत्री क्षेत्रीय सभा, फिर लास्ट में नीरज जैन तैयार। तुम शांति दूत, तुम राष्ट्र संत, तुम मानवता के हो अवतार, तुलसी महाप्रज्ञ के पटदर, वंदन तुमको बारंबार, वंदन तुमको बारंबार। बनते करुणा के महासागर की अमृत वर्षा आज चौथ का बरवाड़ा में हो रही है। वैसे तो समय समय पर क्षेत्रवासियों ने आपके सवाई माधोपुर पदार्पण की अर्ज की, परंतु जब आप रतलाम पधारे तो हम एक संघ के रूप में आपसे पुरजोर विनती करने के लिए वहां पर पहुंचे। आपने उस वक्त उचित समय आने पर सही निर्णय लेंगे इसका आश्वासन क्षेत्र को दिया था। भीलवाड़ा चातुर्मास में तो पूरा श्रावक समाज इतना चिंतित हो उठा कि आपका आधा चातुर्मास बीत चुका है, आपने अभी तक क्षेत्र की तरफ कोई इंगित नहीं किया। बनते हमारी भावना एवं गुरु भक्ति में कोई कमी है, आधे से ज्यादा चातुर्मास का समय हमारा इसी चिंता में व्यतीत होता रहा, परंतु किसको पता था गुरुदेव ने तो वर्षों पूर्व ही कुछ सोच रखा था इस क्षेत्र के लिए, और फलस्वरूप एक दिन आपकी अमृतवाणी इस ढूंढाड़ क्षेत्र पर वरदान बन गई। शनि शनि शमी व्यतीत होता रहा। हमने जो सवाई माधोपुर क्षेत्र के लिए 5 क्षेत्र, सवाई माधोपुर शहर, आदर्श नगर, सूरवाल,
चौथ का बरवाड़ा एवं भगवतगढ़ के लिए आपसे स्पर्श मांगा था। आपने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखकर हमें तृप्त किया है। लंबे लंबे सुबह शाम के पद विहार करते हुए आप श्री हमारे क्षेत्र के अहम और अंतिम पड़ाव पर सवाई चौथ का बरवाड़ा पदार्पण कर चुके हैं। आप तो नीलकंठ के वो शिव हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र को अमृत वर्षा हेतु इन पथरीले और उबड़ खाबड़ एवं लंबे रास्तों के कष्टों को अपने कंठों में धारण कर हमें अमृत वर्षा का सोपान कराया है, जिसका इंतजार 40 वर्षों से सवाई माधोपुर क्षेत्र कर रहा है। बनते मैं आज आचार्य श्री महाश्रमण यात्रा प्रवास व्यवस्था समिति के मंत्री के रूप में पूरे सवाई माधोपुर क्षेत्र की तरफ से आपसे और संपूर्ण धवल सेना से पूरे क्षेत्र में अगर प्रवास व्यवस्था में कोई असाधना रही हो तो हम आपसे बारंबार क्षमा कामना करते हैं। साथ ही विनती करते हैं कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की जो एक मंगल मांग है आपसे, किसी भी तरह का बड़ा कार्यक्रम या मर्यादा महोत्सव इस क्षेत्र की तरफ आप ध्यान रखेंगे, हमारी मंगल कामना को आप स्वीकार करेंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। चौथ का बरवाड़ा से नीरज जैन केवल 2 पद्य। इसके बाद में सरपंच और ये सब दर्शन कर लेंगे। मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। गीतिका की कुछ पंक्तियां आचार्य भगवान के श्री चरणों में रख रहा हूँ। मन विभोर है लेकिन आतुर है कि कुछ शब्द अपने भी रखूं। तुमने जीवन अपना सवारा, तुमने जीवन अपना सवारा, तेरे गाएंगे गुणगान, तेरे गाएंगे गुणगान। अंतर मन को है पुकारा, अंतर मन को है पुकारा, तेरे गाएंगे गुणगान, तेरे गाएंगे गुणगान। आप पधारे मन हर्षाया, मंगल गीत है गाया। आप पधारे मन हर्षाया, मंगल गीत है गाया। जन जन है प्रमुदित देख लो, पावन दिन जो पाया। जन जन है प्रमुदित देख लो, पावन दिन जो पाया। धन्य है दिन आज हमारा, धन्य है दिन आज हमारा, तेरे गाएंगे गुणगान, तेरे गाएंगे गुणगान। कृपा संग पर सदा ही रखना, बातें ऐसी भावना। कृपा संग पर सदा ही रखना, बातें ऐसी भावना। गुरु आज्ञा में रह करके जीवन धन्य बनाया। गुरु आज्ञा में रह करके जीवन धन्य बनाया। नीरज विनय है तुमसे करता, नीरज विनय है तुमसे करता, तेरे गाएंगे गुणगान, तेरे गाएंगे गुणगान। तुमने जीवन अपना सवारा, तुमने जीवन अपना सवारा, तेरे गाएंगे गुणगान, तेरे गाएंगे गुणगान। तुमने जीवन हमारा सवारा, तुमने जीवन हमारा सवारा, तेरे गाएंगे गुणगान, तेरे गाएंगे गुणगान। जगदीश जी जैन भी यहीं के हैं और गुरुदेव के ध्यान में देना चाहता हूं कि जैनेश्वर भारती में तुलसी अध्यात्म निधन में कृष्ण गोपाल जी रहते थे, वे भी यहीं के हैं, इसी गांव के हैं। चौथ का बरवाड़ा, उनका परिवार भी यहाँ रहता है, जयपुर भी रहता है। तो अब एक बार हम सभी परम पूज्य गुरुदेव से मंगल पाठ सुनेंगे, फिर विधायक महोदय, सरपंच महोदय सामने ही दर्शन कर लेंगे। मंगल पाठ और 1:30 बजे लगभग पुण्य श्री कमल कुमार जी स्वामी यहाँ पर कुछ चला सकेंगे उस समय का। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली फन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली फन्नतम। हाँ,
विधायक महोदय, सरपंच महोदय गुरुदेव के सामने सामने दर्शन कर लें।